सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, मैं ना जाने कितने दिन तक भूखी रही, प्यासी रही, फटे कपड़े पहनती रही, मैं आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं आपसे केवल इतना हाथ जोड़ करके कहती हूँ कि आप एक बार द्वारिकाधीश चले जाइए, द्वारिकापुरी चले जाइए। मैंने ऐसा संतों के मुख से सुना है कि वहां आपका मित्र रहता है, बचपन का सखा रहता है। सुदामा ने बताया नहीं आज तक कि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है। हम लोग विपरीत हैं, मंत्री आ जाए, मिनिस्टर आ जाए तो फोटो खिंचाने के लिए प्राण दे देते हैं। एक फोटो खिंच जाए, शायद कुछ दे दे, लेकिन इतनी बड़ी बात आज तक भगवान मेरे मित्र हैं, ये बात सुदामा ने अपनी पत्नी से नहीं बताया। विचार करो, वो कहते हैं देवी वो अपने द्वारिका का राजा है, मैं अपने घर का राजा। वो वहां खुश है, मैं यहां खुश हूं, क्या जाना। एक बार चले जाइए। अच्छा जाऊं तो कहां गया है? आप सत्संग में जाएं, भगवान के मंदिर जाएं, बेटी के यहाँ जाएं, माता पिता के यहाँ जाएं, गुरु के यहाँ जाएं, मित्र के यहाँ जाएं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं पहली बार मित्र के यहाँ जा रहा हूं देवी, मेरे पास घर में तो एक दाना चावल तक नहीं है, कुछ धन नहीं है, मैं लेकर के क्या जाऊंगा। सुशीला ने कहा यदि भगवान के पास आप जा रहे हैं, आज तक आपने किसी से नहीं मांगा, यदि बात ऐसी है तो आज मैं भगवान के लिए मांगूंगा, मांगूंगी। आज तक सुशीला ने किसी से नहीं मांगा, सुदामा ने किसी से नहीं मांगा, आज पहली बार भगवान को देने के लिए पड़ोसियों के पास गई मांगने के लिए। कुछ नहीं है बहन, एक काम कर, अपने घर से थोड़े से चावल ही दे दे बस। मैं कोई धन मांगने नहीं आई, कोई संपत्ति मांगने नहीं आई, कोई जमीन जायदाद मांगने नहीं आई, मैं केवल तुम्हारे यहाँ से एक मुट्ठी चावल लेने आई हूं बस। मांगा। बंधु, किसी ने टूटे दिया, किसी ने चोटे दिया, किसी ने अक्खे दिया, किसी ने कैसे दे दिया। बंधुओं, अब मांग करके तो ले आई, लेकिन अब उस चावल को रखने के लिए कपड़ा नहीं। विचार करिए, पूरा घर ढूंढ डाली, कहीं पर एक फीता कपड़ा नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते न जाने कितने जगह से वो कपड़ा फटा हुआ था, उस खुलाई तर पर ऊपर नीचे करके उसको पोटली बना करके दिया और कह दी, प्रभु एक मास में दुई पाक, दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। कह दिया, आपके बनाए नियम अनुसार एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है, यानी महीने में 2 एकादशी आती है। बंधु, कितनी? 2 एकादशी आती है। आपके भक्त 2 एकादशी रखते हैं, लेकिन आपकी मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मेरे घर नित्य एकादशी रहती है। जब सुशीला ने इस प्रकार कहा, अब
को कह दिया उसने। मानो कहना चाहती है कि आपके भक्त सुदामा से बड़ा इस संसार में इस समय कोई नहीं है। मैं उसकी पत्नी हूं और आप इतना ख्याल रख रहे हैं हमारे बच्चों का, हमारे पति का, मानो बता दिया हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। सुदामा को पोटली बांध करके दे बंधुओं और लेकर के चल दिया करते हैं। देवी जय श्री कृष्ण कहना मत भूलना। स्थित परिस्थिति चाहे जैसी हो लेकिन भगवान को याद करना मत भूलना। बस यही मंत्र यहां से लेकर के जाना। जैसे एक दिन सुदामा के जीवन में कोई कमी नहीं रह गई, उसी प्रकार आप लोगों के जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। इस प्रकार भगवान ने कहा और भगवान कृष्ण का नाम लेकर के जो है जय श्री कृष्ण लेते हुए चले और सोच रहे हैं दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, इतनी दूर है आऊं तो कैसे आऊं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई, तोरे गोकुल नगरी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी
वृंदावन बिहारी लाल की जय। चल दिए है तो बड़ी दूर, लेकिन यदि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, चलते चलते सुदामा जी थक गए। 3 महीना हो गए चलते। बोलो राधे राधे। कितने महीने? 3 महीने। अभी आधी दूर भी नहीं पहुंचे, किनारे पहुंच गए नदी के। पार कैसे को? आप भगवान कहते हैं तू चल तो सही, तू 1 पग चलेगा तो मैं 60 पग चल करके आऊंगा। कितने पग? 60 पग। ये निष्ठुर मन भगवान की ओर जाता ही नहीं है, कितना भी ले जाओ। लेकिन आज आप लोगों को अवसर मिला है, जिस सुदामा चरित्र को सुन करके ये मन इतना रो रहा है, इतना ये भगवान की भक्ति में प्रफुल्लित हो रहा है, आज इस मन को आपके पास समझाने का मौका है। यदि आप लोगों ने अपने मन को नहीं समझाया, इस मन को भगवान तक नहीं ले गए, तो फिर ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, आज से ही मन में कंट्रोल करिए कि कोई गलत कार्य नहीं। देखिए, मैं आप लोगों से नहीं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आप लोग धन नहीं चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जीव हत्या करते हैं हम लोग, मदिरा का पान करके अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने पत्नी को सताते हैं, ये बंद कर दीजिए बस। कुछ नहीं। आज आप लोगों के पास मौका है। अच्छा, हाथ उठाए आज कौन कौन आज के बाद मदिरा का पान नहीं करेगा? सच्ची बताइए, हाथ उठाइए। बस इतना ही, इसका मतलब सब करेंगे। सही है। आप इस तरफ भी है क्या? बोलो राधे राधे। है? इस तरफ भी है? नहीं है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा ठीक है, आप लोगों की ये नहीं है तो सास बहू तो बैठी होंगी कि नहीं बैठी होंगी? हैं? सास को यदि बहू से एलर्जी है और बहू को यदि सास से एलर्जी है, तो जो बहू है ना वो दूसरे घर से आई है, वो सास को अपनी माँ मान ले, और जो सास बहू से चिढ़ रही है वो सास अपनी बहू को बेटी मान ले, उसका घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। तो बस मत देना। जो चावल लाए होंगे ना सुदामा के लिए, वो भी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आज सुदामा की झोली में डाल दो, ये भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान हमारे पास से हमारी बुराई ले जाइए और ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दीजिए। तो जिस प्रकार सुदामा सुख समृद्धि से युक्त हो गया, मैं इस भागवत में बैठ करके, व्यास मंच में बैठ करके आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि आप लोगों ने इन चीजों का सेवन करना छोड़ दिया तो एक दिन आप भी जैसे सुदामा सुख समृद्धि से युक्त हो गया था, उसी प्रकार आप भी हो जाएंगे। बस और कुछ नहीं। और दूसरा एक और, चाहे जितनी भी मुसीबत सह लेना, कितने भी कष्ट सह लेना, गरीबी की मार सह लेना, बीमारी की मार सह लेना, लेकिन कभी अपने धर्म को नहीं बदलना। ध्यान रखना, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है क्या? अपना धर्म बदलना। ध्यान रखिएगा।
धर्म नहीं बदलना। आप लोगों को फक्र होना चाहिए। आप यदि आदिवासी हैं तो सोचते हैं आपके ही खानदान में सबरी ने पैदा लिया। किसने लिया? सबरी ने पैदा लिया। आपके ही खानदान में कोल भीलों ने पैदा लिया। मैं बार बार यही कहता हूं कि राम रावण को मारने के लिए नहीं गए। सबरी ने राम से पूछा, आप तो रावण को मारने के लिए आए हैं। राम ने सबरी से कहा, मां मैं तेरे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं रावण को मारने के लिए नहीं आया हूं। रावण को मारने के लिए मेरा लक्ष्मण ही काफी था, मेरी जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो सिर्फ तेरे लिए आया हूं। इसके लिए आया हूं, मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूं। 14 वर्ष का राज्य छोड़ करके इस जंगल में भटकने आया हूं। किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। आपको उस सबरी की सौगंध है, उस कोल भीलों की सौगंध है जिन्होंने राम की भक्ति की। आपको उस भगवान की सौगंध है। कभी आप गलत पदार्थों का सेवन नहीं करना और अपना धर्म नहीं बदलना। आपका जीवन जो है एक दिन अपने आप धन्य में हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान पहुंच गए, लेने के लिए नौका में बैठा करके लाए। रात्रि में सुदामा जी सोए तो प्रातःकाल कहाँ हुआ? बोलो राधे राधे। द्वारिका में पूछने लगे, भैया मेरे कन्हैया का द्वार देखा, भयंकर बड़ा, इतना बड़ा द्वार मेरे कन्हैया का ही हो सकता है। इतना बड़ा द्वार मेरे माधव का हो सकता है। इतना बड़ा द्वार मेरे केशव का हो सकता है। जाकर के द्वारपालों से कहा, ये मेरे कन्हैया का घर है, ये मेरे द्वारिकाधीश का घर है, ये मेरे माधव का घर है, आप मुझको माधव से मिला दीजिए। पहरेदार ने सोचा ये ब्रह्मा नहीं है। प्रभु पहरेदार ने सोचा ये विष्णु नहीं है, ये नारायण नहीं हो सकता, ये ब्रह्मा नहीं हो सकता, ये इंद्र नहीं हो सकता, ये कोई देवता नहीं हो सकता, ये तो ब्रह्मा से भी बड़ा कोई ब्राह्मण हो सकता है। पता पूछा, बोले मैं मित्र, कृष्ण का मित्र। ना जाने कितनी जगह से वो धोती फटी हुई है। पार्षदों ने कहा, विचार किया मन में, आज अपने भाग्य की सराहना करने लगे। इस तरह के गरीबों को मित्र बनाने वाले हमारे केवल केशव ही हो सकते हैं, हमारे कृष्ण ही हो सकते हैं, हमारे दामोदर ही हो सकते हैं, हमारे माधव हो सकते हैं। और आज देखो हमारी कितनी बड़ी भाग्य कि ऐसे गरीबों के सेवक, ऐसे गरीबों के मित्र की सेवा हमको ये करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। द्वारपालों ने रोका नहीं, पूछा कौन है? बंधुओं जाकर के कहा, भगवान कृष्ण उस समय अपने राज दरबार में आने वाले थे। रुक्मणी एकदम भगवान का जो मुकुट था उनके चरणों में रखने ही वाली थी। अब आप देखें, उसी समय एक जो है पार्षद आया दौड़ करके सुदामा का पता बताने के लिए। कहते हैं, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपास नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो, चकी सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, आपनो नाम बतावे सुदामा। आपनो नाम बतावे सुदामा।
जय राधे। जरा भी इसको तेज करिए, धीमा हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया जल्दी आ। देखो